वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करण में जानेंगे वीडियो के अंदर। देखिए, अभी जो है भारत पहली बार यूएनए मिशन पर कर रहा है सबसे बड़ी सिंगल यूनिट महिला फोर्स की तैनाती। ठीक है, याद रखिएगा कि भारत पहली बार ऐसा हो रहा है कि यूएनए मिशन जो है उस पर कर रहा है सबसे बड़ी सिंगल यूनिट महिला, यानी कि सिंगल यूनिट में महिला फोर्स की तैनाती करेगा। ये क्या है सिंगल यूनिट महिला फोर्स की तैयारी, इसके बारे में जानेंगे। साथ में यूएनए मिशन भारत का क्या है उसको जानेंगे। कुल मिला के टॉपिक इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन है जो कि यहां से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। साथ में अन्य जो हम वहां पे नॉलेज आपके लिए शेयर कर देते हैं उसे भी देख लीजिएगा। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके पॉइंटों को समझते हैं। क्या कहा जा रहा है, देखिए, भारत पहली बार होगा कि यूएनए मिशन पर महिलाओं की सबसे बड़ी सिंगल यूनिट की तैनाती करने जा रहा है। भारतीय बटालियन यूएनए अंतरिम सुरक्षा बल आईबीई के हिस्से के रूप में तैनाती की जा रही है। क्या कहा जा रहा है कि भैया भारत पहली बार ऐसा हो रहा है, पहला वर्ड जुड़ गया तो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन जाएगा, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट ही है। यूएनए मिशन पर महिलाओं की सबसे बड़ी सिंगल यूनिट की तैनाती करेगा, जिसमें भारतीय बटालियन यूएनए अंतरिम सुरक्षा बल जो कि आईबीई है उसके हिस्से के रूप में तैनाती की जा रही है। भारतीय बटालियन की तैनाती सूडान और साउथ सूडान सीमा पर यूएनए पीस कीपिंग कार्यक्रम के तहत की जा रही है। इस भारतीय बटालियन में 2 ऑफिसर और 25 अन्य रैंक की ऑफिसर होंगी जो कम्युनिटी आउटरीच में विशेषज्ञ होंगी। ठीक है, याद रखिएगा क्या कहा जा रहा है कि भारतीय बटालियन की तैनाती सूडान और साउथ सूडान सीमा पर करी जाएगी। ठीक है ना। दूसरी चीज, ये जो है यूएनए पीस कीपिंग कार्यक्रम के तहत की जा रही है। इस भारतीय बटालियन में 2 ऑफिसर और 25 अन्य रैंक के ऑफिसर होंगे जो कम्युनिटी आउटरीच में विशेषज्ञ होंगे। भारतीय महिला सैनिकों की इस प्रकार की तैनाती से भारत की पीस कीपिंग फोर्सेज में महिलाओं की महत्वपूर्ण वृद्धि की भी एक शुरुआत है और पीएम मोदी ने इस फैसले की सराहना भी कर दी है। ठीक है, 3 पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। पहला कि भारत पहली बार होगा कि यूएनए मिशन पर महिलाओं की सबसे बड़ी सिंगल यूनिट की तैनाती करने जा रहा है। दूसरा, भारतीय बटालियन यूएनए अंतरिम सुरक्षा बल आईबी के हिस्से के रूप में तैनाती की जाएगी। तीसरा पॉइंट, भारतीय बटालियन की तैनाती सूडान और साउथ सूडान सीमा पर करी जाएगी। ठीक है ना, मतलब इनकी जो तैनाती होगी वो सूडान इलाके में या साउथ सूडान की सीमा पर होगा, जो कि यूएनए का पीस कीपिंग कार्यक्रम के तहत की जा रही है। ठीक है, ये तैनाती। इस भारतीय बटालियन में 2 ऑफिसर होंगे और 25 अन्य रैंक के ऑफिसर शामिल होंगे। ठीक है, जिसे कम्युनिटी आउटरीच में विशेषज्ञ होंगे। भारतीय महिला सैनिकों की इस प्रकार की तैनाती से भारत की पीस कीपिंग फोर्सेज में महिलाओं की महत्वपूर्ण वृद्धि बढ़ेगी। इस कार्यक्रम को पीएम मोदी ने भी सराहना इसकी करी है। क्यों की गई है महिला बटालियन की तैनाती? तो आईबीए क्षेत्र में हाल ही के हिंसा के घटनाओं में तेजी आई है, जिसके कारण इस क्षेत्र में महिला और बच्चों की सुरक्षा एक गंभीर मुद्दा बन गया है। संकटग्रस्त क्षेत्र में महिलाओं को, खासकर यौन हिंसा की शिकार महिलाओं और बच्चों तक पहुंचने में पर जो है पहुंचना और उनसे जुड़ने के लिए शांति अभियानों में महिलाओं की उपस्थिति को महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसका कारण महिला पीस कीपिंग फोर्सेस की तैनाती की जा रही है। भैया क्यों करी जा रही है, थोड़ा ध्यान से समझो, थोड़ा दोबारा पढ़ो। आईबीए क्षेत्र में हाल ही के हिंसा की घटनाओं को तेजी आई है। ठीक है, आईबीए के क्षेत्र में जो है हाल ही की हिंसाओं की घटनाओं में तेजी आई है, जिसके कारण इस क्षेत्र में महिला और बच्चों की सुरक्षा एक गंभीर मुद्दा बनकर खड़ा हो गया है। संकटग्रस्त क्षेत्र जो है उसमें महिलाएं खासकर यौन हिंसा के शिकार हैं। महिलाएं और बच्चों तक पहुंचने और उनसे जुड़ने के लिए शांति अभियानों में महिलाओं की उपस्थिति को महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसके कारण महिला पीस कीपिंग फोर्सेज की तैनाती करी जा रही है। क्यों करी जा रही है? क्योंकि जिन क्षेत्रों में करी जा रही है वहां पर महिला यौन शोषण का हिस्सा है, मतलब यौन शोषण से पीड़ित है। बच्चों तक पहुंचने और उनसे जुड़ने के लिए शांति अभियानों में महिलाओं की उपस्थिति को महत्वपूर्ण माना जाएगा। साथ ही में यहाँ पर घटनाओं में, हिंसाओं में बहुत तेजी देखी गई है आईबी क्षेत्रों के अंदर, इसीलिए जो है इस बटालियन की तैनाती यहाँ पर करी जा रही है। क्लियर हो गया बच्चा? आगे आता है आईबी क्षेत्र के बारे में। आईबी क्षेत्र क्या है, देखिए, आईबीई जो है, आईबीए जो है, आईबीए साउथ सूडान और सूडान के बॉर्डर का क्षेत्र है। ये क्या है? सूडान और सूडान के बॉर्डर का क्षेत्र है, जो सूडान वाला इलाका है, ये क्षेत्र देश है वहां वाला, जिसमें 2004 के स्पेशल प्रोटोकॉल द्वारा विशेष प्रशासनिक दर्जा दिया गया है। और इस व्यापक शांति समझौते के तहत दूसरा सूडान सिविल वॉर समाप्त हो गया था।
ठीक है ना। मतलब ये जो आईबीए वाला जो क्षेत्र है ये साउथ सूडान और सूडान के बॉर्डर का क्षेत्र है, जहां की 2004 में स्पेशल प्रोटोकॉल द्वारा इसे विशेष प्रशासनिक दर्जा दिया गया था और इसे व्यापक शांति समझौते के साथ ही दूसरा सूडान सिविल वॉर समाप्त हो गया था। यूएनए पीस कीपिंग फोर्स में भारतीय महिला शामिल है। तो यूएनए में भारत के स्थायी मिशन के अनुसार पहली बार वर्ष 2007 में पश्चिम अफ्रीका देश लाइबेरिया में यूएनए पीस कीपिंग फोर्स की तहत महिलाओं की तैनाती की गई थी। ठीक है, यूएनए में भारत के स्थायी मिशन के अनुसार पहली बार 2007 में पश्चिम अफ्रीका देश लाइबेरिया में यूएनए पीस कीपिंग फोर्स में महिलाओं की तैनाती हुई। और भारत और यूएनए पीस कीपिंग फोर्स की अगर बात करेंगे तो यूएनए सिक्योरिटी काउंसिल ने वर्ष 1984 में मिडिल ईस्ट में यूएनए पीस कीपिंग फोर्स की तैनाती को मंजूरी दे दी थी। इसके साथ ही यूएनए पीस कीपिंग फोर्स की स्थापना भी हुई थी और भारत रिपब्लिक ऑफ कांगो में यूएनए पीस कीपिंग अभियान के तहत ही दूसरा सबसे बड़ा सैन्य और पांचवा सबसे बड़ा पुलिस सहयोग वाला देश है। ठीक है, तो ये जितना भी पॉइंट मैंने अभी आपको यहाँ पर समझाया है ये आपको याद रखना है, चाहे वो यूएनए पीस कीपिंग फोर्स का भारतीय महिलाएं हो, चाहे वो भारत और महिला पीस कीपिंग फोर्स हो, चाहे आईबी क्षेत्र के बारे में हो, ये आपको सारा याद रखना है। क्यों करा गया है ये भी मैंने आपको समझा दिया है कि इसे क्यों करा गया है। तो आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से जाने होंगे, इसको समझे होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करेगा। LSS वाला जो कोड है वो आपको यूज कर लेना है, फ्री कोड है, बिल्कुल आपको कोई फीस नहीं देनी है, बस आपको चैनल को लाइक कर, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा वीडियो को। ठीक है, सुबह की वोकैबुलरी नहीं देखी हो देख लीजिएगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करेगा। पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, जरूर डाउनलोड वहां से कर लीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, काफी इन्फॉर्मेशन जो है वहां पे डालते रहते हैं। साथ में अगर आपने फ्राइडे सैटरडे वाली, सॉरी माफ करिएगा, सैटरडे फ्राइडे, इस बार सैटरडे संडे हुआ था, सैटरडे संडे वाली वीडियो नहीं देखी हो क्योंकि सैटरडे को मैंने आपको जो है मोसाद के ऊपर कराया था, जो कि इजराइल की एक कंपनी है, इंटेलिजेंस एजेंस है। और उसके बाद संडे को जो है आपको सर के द्वारा 9/11 अमेरिका अटैक जो हुआ था वो कराया गया। तो दोनों वीडियो देख लीजिएगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।